नमस्कार, आदाब दोस्तों। आपके साथ मैं फराज हूं और चैनल फिल्म फराज है। आप देख रहे हैं बारिश हो रही है, बड़ा खुशनुमा मौसम है और हम इसलिए इस मौसम में शूट कर रहे हैं मौके का फ़ायदा उठा के, क्योंकि आज जिक्र भी लव स्टोरी का होगा और ये इश्क की बात भी किसी मामूली इंसान की नहीं है। ये है गब्बर की बात। गब्बर बोले तो हमारे अमजद खान साहब। मेरा नाम खान है, अमजद खान। और जब खान किसी के पीछे पड़ जाता है ना, तो बड़ी मुश्किल से उसका पीछा छोड़ता है। अमजद खान, गब्बर, लव स्टोरी। आप सोच रहे होंगे ये क्या कहानी है? बड़ी दिलचस्प बात है दोस्तों। अमजद खान साहब के वालिद जकरिया खान यानी जैन साहब फिल्मों में आए और एक से बढ़कर एक फिल्में हैं उनकी, चाहे वो विलन हो, लीडर फिल्म हो या मेम दीदी पर उन्होंने काम किया, कैरेक्टर रोल्स किए हों, बहुत सी फिल्में हैं। और नाज़नीन फिल्म जो 1951 में आई, अमजद खान ने अपना करियर वहाँ से चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर शुरू किया। फिर अब दिल्ली दूर नहीं, माया, हिंदुस्तान की कसम आई, लेकिन शोले ने उन्हें स्थापित कर दिया गब्बर के रोल में। जैन साहब के 3 बेटे रहे, हम जानते हैं, खास करके अमजद खान और इम्तियाज इनायत खान। अब अमजद खान की लव स्टोरी के बारे में आपको बताऊं, उसके पहले एक बात दिलीप कुमार साहब की भी याद आ गई, जो अमजद खान को लेकर उन्होंने कही थी। जब लीडर फिल्म बन रही थी तो जैन साहब उसमें विलन थे, दिलीप कुमार थे उसमें। उन दिनों अमजद मियां की छुट्टियां चल रही थी स्कूलों की, तो दिलीप कुमार ने कहा कि अभी तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है, छुट्टियों को बर्बाद मत करो और चौथे असिस्टेंट बन जाओ राम मुखर्जी साहब के और कुछ सीखो फिल्मों के बारे में। तो वहीं से ये भी सीखा अमजद खान ने, डायरेक्शन। ये बात भी मैंने सोचा आपको बता दूं। लव स्टोरी तो उनकी बताऊंगे दोस्तों। बात जब अमजद खान साहब की चल रही है तो एक इंटरव्यू उनका याद आ गया, जिसमें उनसे पूछा गया कि अमजद साहब आपको मौत कैसी पसंद है। तो वो कहने लगे कि मेरी फैमिली मेरे साथ हो, बच्चे आसपास हो, हाथ में सिगरेट हो और डायरेक्टर कहे एक्शन और मैं जमीन पर गिर जाऊं और फिर कभी ना उठूं। ऐसी मौत मिल जाए तो क्या कहने। ये बात तो कोई दिलेर इंसान ही कह सकता है। और उनकी एक्टिंग के बारे में तो क्या कहें। मशहूर अभिनेता इरफान खान, जो खुद कितने बड़े एक्टर रहे, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, वो कहा करते थे कि अमजद खान अब दूसरा कभी नहीं आएगा, वो एक ही थे, एक ही हैं और एक ही रहेंगे। आप देखिए ना, 1977 की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी, जिसे डायरेक्ट किया महान डायरेक्टर सत्यजीत रे साहब ने, उन्होंने अमजद खान की एक्टिंग को देखते हुए ही उन्हें वाजिद अली शाह का किरदार निभाने का मौका दिया था। कमली वाले का राज़ा निगाहों में है, कमली वाले ऐसा तराना झूम के गाऊं, संग संग दुनिया झूमे। देवा हो देवा, गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन। जिंदा हो गया, शैतान मर गया, अल्लाह करम करना। मेरी कहती है यार पे कर दे सब कुर्बान, कुर्बानी कुर्बानी लैला ओ लैला लैला ऐसी तू लैला। अब मेरी बारी आई, जिगर थाम लो। दोस्तों, अमजद खान साहब की कई फिल्में हैं विलन के तौर पे, लेकिन वो कैरेक्टर आर्टिस्ट भी रहे और कॉमेडी भी खूब की। विलन के तौर पे तो कई फिल्में हैं, सत्ते पे सत्ता हो, शोले को कौन भूल सकता है। कॉमेडी आप देखिए, लव स्टोरी हो, चमेली की शादी को कौन भूल सकता है। बहुत सारी लंबी लिस्ट है, लावारिस और ना मालूम कौन कौन सी फिल्में। अवार्ड मिल गया दादा फिल्म के लिए सपोर्टिंग एक्टर का, माँ कसम के लिए कॉमेडी में अवार्ड मिला, याराना के लिए मिला। और 27 जुलाई 1992 को अमजद साहब इस दुनिया से चले गए। बहुत एक्सीडेंट्स हुए थे उनके, खास करके 1976 में जब वो द ग्रेट गैम्बलर फिल्म की शूटिंग करने जा रहे तो भी एक्सीडेंट हो गया, पूरा जिस्म घायल था। फिर हार्ट की बीमारी
और बहुत जल्दी चले गए। और वो कहते भी थे, सीधी बात करने में यकीन रखते थे अमजद खान साहब कि जिंदगी बस ऊपर वाले उतनी दे जितनी मैं दूसरों के लिए अच्छा कर सकूं। ज्यादा लंबी जिंदगी से अमजद को प्यार नहीं था। शायद ये बात ऊपर वाले ने सुन ली। शेर दिल इंसान, जो दिल में वो जुबान पर। खैर, ये बातें चलती रहेंगी। अब अमजद खान साहब की मोहब्बत की दास्तान। शैला खान उनकी बेगम रही। 1972 में इनकी शादी हुई। और शादी हुई कैसे? अब शैला रही मशहूर शायर, राइटर, डायलॉग राइटर, क्या कहें, अख्तर उल ईमान साहब की बेटी। उनके और भी बच्चे थे। अब अख्तर उल ईमान साहब पढ़े लिखे इंसान, पढ़ाई का माहौल, हालांकि ऐसा नहीं कि अमजद खान नहीं पढ़ते थे, वो भी पढ़ते थे। सेंट एंड्रू स्कूल से पढ़ाई की, फिर आरडी नेशनल कॉलेज से पढ़ाई की। पढ़ने में बड़े तेज थे और खास करके फारसी, पर्शियन लैंग्वेज के बड़े जबरदस्त जानकार अमजद खान साहब। लेकिन अख्तर उल ईमान साहब राइटर थे तो सोच रहे थे बच्ची को और पढ़ाएं। अब बांद्रा में जहां अमजद खान साहब रहते थे अपने वालिद के साथ, वहीं पे अख्तर उल ईमान भी रहते थे। और अमजद ने जब शैला को पहली बार देखा, 14 साल की थी, और अमजद जब बीए कर रहे थे तो अपना दिल दे बैठे। बैडमिंटन खेला करते थे शैला के साथ। और मनी मन ये फैसला कर लिया अमजद ने कि मैं शादी करूंगा तो शैला से करूंगा। लेकिन शैला की उम्र कम थी। एक बार शैला ने अमजद से कह दिया, अमजद भाई। अमजद बड़े नाराज हुए कि मुझे भाई मत क्या करो, क्योंकि दिल में तो मोहब्बतें पल रही थी। अमजद ने एक बार शैला से पूछा कि तुम्हें अपने नाम का मतलब मालूम है? शैला ने कहा नहीं। अब देखिए, नाम शैला का और नाम का मतलब अमजद बता रहा है, गहरी आंखों वाली। और अमजद ने यह कह दिया कि जल्दी बड़ी हो जाओ शैला, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। खैर, अब सब बात चलती रही। अमजद शैला को गिफ्ट देते रहे। चिप्स खाना उन्हें पसंद था, चिप्स देते थे। लिहाजा एक दिन अमजद ने यह फैसला किया कि अब शादी का प्रस्ताव भेज दिया जाए। शादी का प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन अख्तर उल ईमान साहब ने इनकार कर दिया कि शैला अभी छोटी है। और उसके बाद अख्तर उल ईमान ने यह फैसला किया कि शैला को आगे की पढ़ाई के लिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भेज दिया जाए, ये अमजद के चक्कर से बचाने के लिए। लिहाजा तुरंत उन्होंने आनन फानन में रवाना कर दिया शैला को अलीगढ़, और ये वहां पढ़ने लगी। लेकिन अमजद इन्हें खत लिखा करते थे, मोहब्बत दोनों तरफ से थी। अब शैला वहां बीमार हो गई। अब वो किस्मत की बात होती है ना दोस्तों। लिहाजा शैला को उन दिनों जो मुंबई हुआ करता था, वापस मुंबई आ गई और अमजद एक बार फिर से खुश हो गया। अब अमजद ने शैला को फारसी पढ़ाना शुरू कर दिया और वक्त बिताने लगे। अख्तर उल ईमान साहब अब करें तो क्या करें, मोहब्बतों के बीच में कौन आ सकता है साहब। लिहाजा वो वक्त भी आ गया 1972, जब फिर से एक बार रिश्ता गया अमजद खान का शैला के लिए। और इस बार अख्तर उल ईमान साहब को हाँ कहनी ही पड़ी। बस फिर क्या था, अमजद और शैला की शादी हो गई। और फिर इनके बड़े बेटे पैदा हुए, शादाब खान, जिन्होंने फिल्मों में काम किया, हालांकि वो कामयाब नहीं हो पाए। तो बेटी भी पैदा हुई, सीमाब एक बेटा पैदा हुआ, बेटी के नाम एहलाम रहा। और कमाल की बात यह है कि जब शादाब पैदा हुए उसी दिन गब्बर यानी अमजद खान को शोले फिल्म मिल गई, तो वो भी लकी साबित हुए। और फिर साहब गाड़ी चल पड़ी। जैसा मैंने आपको बताया 1976 में हुआ अमजद खान का एक्सीडेंट। लेकिन फिल्में वो करते रहे, विलन, कॉमेडी, कैरेक्टर आर्टिस्ट। वो खुद ही बड़े एक्टर थे, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा बड़े आर्टिस्ट के साथ काम किया। लेकिन अमजद और शैला का रिश्ता 20 साल रहा, 1972 से 1992, 27 जुलाई, जब अमजद ने इस फानी दुनिया को दोस्तों अलविदा कह दिया। 20 साल का इनका साथ रहा और इतने बरस बीत गए अमजद साहब को इस दुनिया से गए हुए। मैंने ये किस्सा आपसे इसलिए शेयर किया कि हम जब भी अमजद खान को याद करते हैं तो गब्बर के रोल में, शोले या कुछ एक दो फिल्मों के जरिए याद करते हैं। फिल्में तो उनकी हैं ही, और ये भी हम याद रखें कि कैरेक्टर आर्टिस्ट और कॉमेडी भी बड़ी अच्छी की अमजद साहब ने। लेकिन अब कभी आप जब अमजद खान को देखें पर्दे पर, तो अमजद और शैला खान की लव स्टोरी को भी याद रखें कि वो अमजद जो इतना खतरनाक डाकू बना था, मोहब्बतें कितनी थी उसके सीने में, और इंसानियत इतनी कि वो इंसानियत को ही अपना मजहब मानता था। तो दोस्तों, इस बारिश में अमजद और शैला की कहानी अब यहीं हम थामते हैं और जाते हैं किसी और कार्यक्रम की तलाश में। आप अपना ख्याल रखें और हमें कमेंट्स करके बताइए कोई और इन्फॉर्मेशन आपके पास हो अमजद खान साहब से जुड़ी या किसी और कलाकार से। अब अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज।